गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई सगुड़धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। कुछ विद्वानों में इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, किंतु प्रामाणिक रूप से 1498 कुड़की गांव इनका जन्म माना जाता है, जो मारवाड़ में पड़ता है। मीराबाई के पिता का नाम राव रत्न सिंह, माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया। उसके पश्चात मीराबाई के दादा राव दूदा उन्हें अपने साथ ले आए। मीराबाई के दादाजी कुशल योद्धा थे, उसके साथ साथ धार्मिक स्वभाव के भी थे, इसलिए उनके घर पर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, जिसका अमिट प्रभाव मीराबाई पर पड़ा। कहा जाता है कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी थी, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। इस बारे में एक किंवदंती है कि बाल्यावस्था में मीराबाई अपने पड़ोस में एक विवाह समारोह देखने गई। उस समारोह में मीराबाई ने वर को देखकर अपनी माता से प्रश्न किया, माता जी मेरा वर कौन है? उनकी माता जी ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही तुम्हारे वर हैं, वही तुम्हारे पति हैं। माँ के इस संकेत को समझकर मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। और जब वो विवाह के योग हुई तो उदयपुर के राजा भोजराज के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। किंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ही मीरा के पति का देहांत हो गया। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी, साधु संतों के साथ उठने बैठने लगी, कृष्ण लीला का गान करने लगी। मंदिरों में जाकर कृष्ण लीला का गुणगान करते करते वो नृत्य करने लगती थी, जो राजघराने को पसंद नहीं आया। इसलिए मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया। मीरा को मारने के लिए विष का प्याला दिया गया, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और विष का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा को अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गईं। इन सब यातनाओं से तंग आकर मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ दी और मेड़ता चली गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की, जहाँ उन्होंने अनेक साधु संतों की संगत की, कवियों की संगत की। मीराबाई ने संत कबीर रैदास को अपना गुरु माना। तुलसीदास से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी ससुराल छोड़ा। मीराबाई ने मुख्य रूप से 4 ग्रंथों की रचना की। नरसिंह जी का मारा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। मीरा की रचनाएं मीरा पदावली के नाम से संकलित है। मीरा की कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। मीरा ने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा का त्याग किया, सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया। मंदिरों में सार्वजनिक रूप से कृष्ण का गुणगान करने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं होती थी। मीराबाई दृढ़ निश्चयी थी, सामाजिक निंदा उन्हें विचलित नहीं कर पाई। मीराबाई स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी।
मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास भी है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। मीरा की भाषा मूलतः राजस्थानी है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रभाव है। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं और वो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। गिरधर के स्नेह के कारण वे अमर होने की बात करती हैं। मीराबाई अपने जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका चली गईं और ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वो समाहित हो गईं। मीराबाई हिंदी साहित्य में अमर हो गईं। युगों युगों तक उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। और मीराबाई ने स्त्री जाति को यह संदेश दिया कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।